सोशल स्टडी मास्टर केडर की क्लास दे विच तुहाडा स्वागत है। असी मास्टर केडर सोशल स्टडी दे लई पंजाब की हिस्टरी नूं स्टार्ट किया होया है, जिहदे विच असी जिहड़ा करंट टॉपिक कर रहे हैगे ओ हैगा 10 गुरु साहिबान। 5 गुरु साहिबान के बारे असी पढ़ चुके हैं तो अज असी 6वें गुरु साहिबान श्री गुरु हरगोबिंद जी के बारे पढ़ांगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं। गुरु हरगोबिंद जी 6वें सिख गुरु सीगे। 6वें सिख गुरु ने जिन्होंने 1606 ईस्वी दे विच गद्दी मिलती है तो 1645 ईस्वी तक हैगे जिहड़े गुरु जी गद्दी दे उपर विराजमान रहिंदे आ। जे असीं इन्हां दे जन्म स्थान की गल करते हैं, जन्म की गल करते हैं तो इन्हां दा जन्म 1595 ईस्वी दे विच वडाली पिंड दे विच अमृतसर, ठीक है, अमृतसर दे विच वडाली खेतर दे विच होया सी। माता का नाम गंगा देवी, पिता जी का नाम गुरु अर्जन देव जी। जेड़े गुरु हरगोबिंद जी के बेटे सीगे, गुरु हरगोबिंद जी के जेड़े सीगे 5 बेटे सी, 1 बेटी सी, ठीक है जी। ते गुरु हरगोबिंद जी के जिहड़ा बेटा 5 बेटे सीगे वो सी तेगमल, अनी राय, अटल राय, सूरजमल ते गुरदित्ता जी। ते एक बेटी सी, उहदा नाम सीगा बीबी वीरो, ठीक है जी। इन्हां नूं जिहड़ी गद्दी मिलदी हैगी आ, गद्दी दे विच गद्दी ते कदों विराजमान हुंदे ने 24 मई 1606 नूं, ठीक है जी। इन्हां दे पिता सीगे जिहड़े गुरु अर्जन देव जी, वो 24 मई नूं 1606 ईस्वी दे विच उन्हां नूं गिरफ्तार किया जाता लाहौर तो, ठीक है। जिहड़े जहांगीर दे द्वारा भेजे गए मुगल अधिकारी से उन्हां द्वारा जो गुरु जी नूं गिरफ्तार कर लिया जाता तो उत्थे जाण तो पहलां, अपनी शहीदी तो पहलां 24 मई 1606 नूं जदों गुरु हरगोबिंद जी 11 वरियां दे सीगे, ठीक है, तो इन्हां नूं जिहड़ा गद्दी दे उपर बिठा के आप गुरु जी गुरु अर्जन देव जी सीगे जिहड़े वो लाहौर दे लई रवाना हो गए सी, ठीक है। तो 24 मई 1606 नूं जदों 11 वरियां दी उमर सीगी तो गुरु हरगोबिंद जी सीगे जिहड़े वो गद्दी दे उपर विराजमान होए आ। जिहड़े पहले साडे 5 गुरु साहिबान सी उन्हां दे नालों गुरु हरगोबिंद जी ने सीगा जिहड़ा सिख धर्म दे विच एक नवीं नीति नूं शुरू कीता, नवीं नीति लैके आए। वो नवीं नीति की सीगी? देखो, गुरु हरगोबिंद जी के पिता गुरु अर्जन देव जी नूं मुगलों ने शहीद करता, ठीक है। तो उस सिचुएशन दे विच गुरु जी समझ चुके सीगे कि सिर्फ शांति दे नाल जां सिर्फ धार्मिक जां बिरती दे नाल हैगा जिहड़ा धर्म नूं अगे नहीं वधाया जा सकदा। तो उन्होंने ये महसूस किया कि हुण सानूं शस्त्रधारी होना पऊगा, ठीक है। राजसी चिन्हां नूं राजाशाही तरीके दे नाल जिहड़ा हैगा जीवन बतीत करना उन्होंने शुरू किया। खास करके जिहड़ा धार्मिक कम्मां दे नाल संसारिक ते दुनियावी कम्मां दे विच भी सिखां दी अगवाई करनी शुरू करती, हथियारबंद हो गए, ठीक है। तो की सीगा कि गुरु जी ने, गुरु हरगोबिंद जी ने अपने पिता की शहीदी तो बाद, गुरु अर्जन देव जी की शहीदी तो बाद एक नवीं नीति नूं जदों आप गद्दी दे उपर बैठदे आ तो एक नवीं नीति नूं अडॉप्ट करदे आ, ठीक है। वो नवीं नीति की आ? इस नवीं नीति दे विच उन्हां ने मीरी ते पीरी नां दियां 2 तलवारां धारण कीतियां। मीरी तलवार किहड़ी सीगी? दुनियावी सत्ता दी, दुनियावी सत्ता दे नाल रिलेटेड, ते पीरी किहदे नाल रिलेटेड सीगी? धार्मिक सत्ता दे नाल रिलेटेड, ठीक है जी। मीरी ते पीरी 2 तलवारां, मतलब गुरु हरगोबिंद जी ने सिखां दी सिर्फ धार्मिक खेत्र दे विच अगवाई नहीं कीती बल्कि उन्होंने उन्होंने संसारिक कम्मां दे विच अगवाई देण दा काम भी शुरू किया। दूजा नवीं नीति दे विच उन्होंने की धारण किया? सैनिक भर्ती करने शुरू करते, ठीक है। सेना का गठन किया। इन्होंने जिहड़े जदों जिवें आपां कहने हुक्मनामे जारी करते सी गुरु साहिबान, तो गुरु जी ने, गुरु हरगोबिंद जी ने सिखां दे नाम हुक्मनामे जारी करके उन्होंने सिख सैना दे विच भर्ती होने दे लई किया, सैना का गठन करन दे लई, ठीक है जी। तो हौली हौली जिहड़े सीगे सिख सैनिक उन्हां दी गिनती 500 हो गई, फिर 2500 हो गई। तो हौली हौली जिहड़े वध तो वध सिख सीगे सैना दे विच भर्ती हुंदे गए। 100 दी टुकड़ी करके गुरु जी ने सैना का गठन करना शुरू करता, ठीक है। पहला तो यदा मतलब कि उन्होंने सैना भर्ती की,
दूजा उन्होंने आप भी 52 अंग रक्षक भी अपने नाल रखे, ठीक है। 52 अंग रक्षक जिहड़े हमेशा उन्होंने नाल रहिंदे सी, सिक्योरिटी वजों बॉडीगार्ड दे वजों, तां उन्हां दे नाल रहिंदे सी। नाल ही उन्होंने पठाना दी भी एक सैनिक टुकड़ी तैयार की, ठीक है। पठाना की सैनिक टुकड़ी तैयार की जिहदी अगवाई कौन करदा सी? पैंदा खां, ठीक है। पैंदा खां पठान सी, तो उन्हां दी जिहड़ी एक टुकड़ी भी गुरु जी ने अपनी सैना दे विच रखी। हुक्मनामिਆਂ दे विच सिखां नूं ਇਹ आदेश दिता कि वह आप भर्ती होण ते नाल ही धन की जगह के उपर हथियार ते घोड़े, ठीक है, जिहड़े हैगे आ वो दान करन, खास करके घोड़े हैगे आ जिहड़े, ताकि घोड़सवार सेना भी गठित की जा सके। तो गुरु जी ने लोकां नूं अपने मसंदां दे हथे सुनेहे भेजे कि वो सेना दे विच धन देण दी बजाय घोड़ियां दा ते हथियारां दा जिहड़ा हैगा वो भेटा करन, ठीक है जी। तो ये सीगा सेना दे गठन, जिहड़ी नवीं नीति दे विच उन्हां ने अडॉप्ट कीता। गुरु जी ने अकाल तख्त साहिब की उसारी करवाई, अकाल तख्त की उसारी, ठीक है। क्यों करवाई सी? अपनी नवीं नीति दे विच उन्होंने महसूस किया कि जिहड़े सिख हैगे आ उन्होंने गाइडेंस देनी सी, किहड़े फील्ड दे विच, धार्मिक खेत्र दे विच भी, दुनियावी खेत्र दे विच भी, ठीक है। ते जिहड़े सिखां दे रौले सीगे जां कोई झगड़े सी उन्हां नूं सुनन दा काम भी गुरु जी ने शुरू किया, ठीक है। उस काम नूं शुरू करन दे लई उन्हां नूं एक जगह चाहिदी सीगी जिथे वो सैटल होके प्रॉपर वो झगड़ियां नूं सुन सकन, ठीक है। इसलिए उन्होंने की किया, जिहड़े हरमंदर साहिब ने अमृतसर दे विच गोल्डन टैंपल उन्हां दे बिल्कुल सामने अकाल तख्त साहिब की उसारी शुरू करवाती। कदों? 1606 ईस्वी दे विच, ते इहदी उसारी सीगी जिहड़ी कंप्लीट कदों हुंदी आ? 1609 ईस्वी दे विच। 1606 ईस्वी दे विच अकाल तख्त साहिब की उसारी करवाउंदे आ ते 1609 ईस्वी दे विच उसारी कंप्लीट हो जाती है। उत्थे एक थड़ा बनाया गया अप्रॉक्स 12 फुट का, उस थड़े के उपर बैठ के गुरु जी सीगे जिहड़े रागी ढाडी वारां सुनिया करते सीगे ते नाल ही लोकां दे जिहड़े झगड़े सीगे सुलझाया करते सीगे, धार्मिक उदेश दिया करते सी, ठीक है जी। इस तो बिना गुरु जी ने अमृतसर की सीगी जिहड़ी किलेबंदी करवाती। अमृतसर के चारे पासे चार दीवारी करवाती, ठीक है, ताकि कोई बाहरी हमला ना हो सके। ते नाल ही लोहगढ़ का किला भी, लोहगढ़ का जिहड़ा किला भी बनवाया, ठीक है, 1606 ईस्वी दे विच। देखो इत्थे ध्यान रखियो, लोहगढ़ का किला पहला किला हुण इत्थे नाम आ रहा गुरु हरगोबिंद जी ने बनाया। लोहगढ़ का किला गुरु गोबिंद सिंह जी भी बनाउणगे ते लोहगढ़ का किला अगे जाके बंदा बहादुर के टाइम ते भी असीं एक लोहगढ़ के किले की गल करांगे। तीनों किले जिहड़े हैगे आ अलग अलग किले ने, ठीक है जी। तो गुरु जी ने लोहगढ़ का किला भी बनाया। इस तो बिना गुरु जी ने राजसी चिन्हां नूं धारण किया, ठीक है, राजसी चिन्ह धारण किए। किवें? उन्होंने उन्न दी माला, मतलब सेली, सेली किहनूं आखदे आ? उन्न दी माला। एक क्वेश्चन आ चुकिया पेपर च, उन्न दी माला, सेली की हुंदी आ? उन्न दी माला धारण करन दी बजाए, मतलब उन्होंने धारण नहीं की। पहले गुरु साहबान माला लिया रखिया करते सी आपदे कोल, इन्होंने वो धारण करन दी बजाए 2 तलवारां मीरी ते पीरी धारण कीतियां। फिर इन्हां ने राजशाही तरीके दे नाल जिउणा शुरू करता, कलगी लाउणी शुरू करती, ठीक है, कलगी शुरू करती, शिकार खेडना शुरू करता, ठीक है। उस तरीके नाल झगड़े सुनने शुरू करते, सेना का गठन शुरू करता, ठीक है, दरबार लगाउणा शुरू करता, दरबार भी लाउण लगे, छतर चलाउण लगे, ठीक है। तो जिन्ने भी राजियां वाले काम सीगे वो सारे गुरु जी ने अडॉप्ट किए। इस तो बिना रोजाना जीवन दे विच भी तब्दीलियां लैके आंदियां कि इन्हां दे समय दे विच नत्था ते अब्दुल्ला, ठीक है, ये रागी जत्था सी, एक तरीके नाल ढाडी जत्था सी, ठीक है, राग गाया करते सीगे। ते इन्हां तो वीर रसी रागां गुरु जी सुनिया करते सीगे हरमंदर साहिब दे विच डेली, ते नाल ही वारां सुनते हुए साजां दे नाल, ठीक है, गाउंदे हुए इन्हां दे नाल, ठीक है, गाउंदे हुए गुरु हरगोबिंद जी हरमंदर साहिब की परिक्रमा भी करया करदे सी। इस तरीके नाल गुरु जी ने काफ़ी सारियां जिहड़ियां नवीआं चीज़ां सी वो सिख धर्म दे विच, नवे रूल सीगे जिहड़े वो सिख धर्म दे विच शामिल कीते कि सीगी गुरु जी की नवीं नीति। इत्थों जिहड़ा एक नवां दौर शुरू हुंदा सिख रिलीजन का। हुण जे असीं गुरु जी के टाइम पीरियड नूं मोटा मोटा डिवाइड करिए तां असीं 3 हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड करांगे, ठीक है जी। पहला काल हैगा फर्स्ट पीरियड, पहला काल
1606 तो लैके 1627 ईस्वी तक। सैकेंड पीरियड 1627 तो लैके 1635 तक। ते थर्ड पीरियड 1635 तो लैके 1645 तक। ठीक है जी। तो असीं जिहड़े गुरु साहिबान के टाइम पीरियड नूं तीन हिस्सों च डिवाइड करांगे। जे असीं 1606 तो 1627 तक की गल करते हैं तो जदों गुरु जी गद्दी के उपर बैठे तो उस टाइम मुगल बादशाह कौन सी? जहांगीर। मुगल बादशाह जहांगीर ने पहला ही गुरु अर्जन देव जी नूं शहीद करता सीगा, मतलब वो सिखां दे प्रति कट्टर रवैया रखदा सी। ठीक है। तो इस करके वो सीगा गुरु हरगोबिंद जी भी जदों गद्दी दे उपर बैठे तो जहांगीर नूं इह बर्दाश्त नहीं होया। इस करके मन्निया जांदा कि जहांगीर ने गुरु जी नूं हरगोबिंद जी नूं अपने कोल बुलाया इस पहले काल दे विच। ठीक है जी। 1606 ईस्वी दे विच अपने कोल बुलाया ते गुरु जी नूं ग्वालियर के किले दे विच बंदी बना लिया। ठीक है जी। ग्वालियर के किले दे विच गुरु जी नूं बंदी बनाया। ते इहदे किन्ना टाइम गुरु जी ग्वालियर के किले विच जहांगीर दे द्वारा बंदी के तौर पर रहे, इहदे बारे च काफ़ी डिबेट आ। कई हिस्टोरीयन इहनूं 5 साल का समा मानते आ। जिहड़ी मजाहिब दबरिस्तान सीगी, है ना, मजाहिब दबरिस्तानी बुक हो गई, होर बहुत सारिया बुक्स हो गई। उन्हां दे अकॉर्डिंग जां इतिहासकारां दे अकॉर्डिंग कोई 12 साल का समा मानता, कोई 5 साल का समा मानता। गंडा सिंह ते तेजा सिंह जिहड़े प्रसिद्ध इतिहासकार होए ने 2 साल का समा मानते हैं। तो असीं ज़्यादा टाइम वैलिड टाइम पीरियड आ जिहड़ा की मानते हैं 1606 तो लैके 1608 ईस्वी तक गुरु जी हैगे आ जिहड़े ग्वालियर के किले दे विच कैदी के तौर पर उन्होंने बतीत किए मन्निया जाता। ठीक है जी। जदों वो इत्थों रिहा हुंदे आ, देखो जदों गुरु जी नूं कैद कर लिया तो जहांगीर नूं आ जिहड़ा उन्हां नूं छड्डण दे लई भी मजबूर होना पिया। की रीजन सीगे क्यों छड्डना पिया? कहंदे कि जदों गुरु जी नूं गिरफ्तार करिया गया, इत्थे बंदी बनाया गया तो जहांगीर नूं नींद आउणों हट गई। ठीक है। तो इस करके उन्हें सीगा जिहड़ा उस टाइम ते एक सिख सी जोधा सिंह, उन्हां दे कहण दे उपर सीगा जहांगीर ठीक हो गया जदों उन्हां ने उन्हां दा इलाज कीता जोधा सिंह ने, ते जोधा सिंह दे कहण दे उपर ही सीगा जिहड़ा जहांगीर ने गुरु जी नूं किले दे विचों रिहाई करती। दूजा ये मन्निया जांदा कि संत मियाँ मीर जी जिन्हां ने हरमंदर साहिब दी नींह रखी सीगी, उन्हां दे कहण उपर जहांगीर ने इन्हां नूं फ्री कीता। तीजा जिहड़ा रीजन मन्निया जांदा ये मन्निया जांदा कि जहांगीर देखदा सी कि किले च रोजाना बहुत सारे सिख आके बाहरों कंधां नूं चुम के वापस मुड़ जांदे सीगे। उन्हां नूं ये लगदा सी कि अंदर गुरु जी आ। तां लोकां दी शरधा वेख के जिहड़ा सीगा जहांगीर उहदा दिल चेंज होया ते उहने गुरु जी नूं रिहा कीता। जदों गुरु जी नूं रिहा करन दी गल कीती गई तां गुरु जी अपने नाल 52 होर जिहड़े राजे सीगे उन्हां नूं रिहा करके लैके आए, जिहड़े कि जहांगीर दे द्वारा कैद करके रखे गए सी। उन्होंने 52 होर राजियां नूं भी रिहा करवाया। तो इस करके जिहड़े गुरु जी हैगे आ गुरु हरगोबिंद जी उन्हां नूं बंदी छोड़ बाबा दे नां नाल भी जाणिया जांदा। ठीक है जी। क्लीयर। तो ये सीगी गुरु जी का फस्ट पीरियड जिहदे विच जहांगीर तक का पीरियड 1627 तक जहांगीर रहा। जहांगीर दे नाल शुरू दे विच उन्हां दे रिलेशन बहुत चंगे नहीं सीगे, कैदी बनाया जहांगीर ने। फिर हौली हौली आ जिहड़े गुरु जी दे विच ते जहांगीर दे विच थोड़े जिहड़े स्टेबल रिलेशनस ठीक हो गए रिश्ते। ठीक है जी। तो लेटर ऑन जिहड़ा हैगा 1627 तक जहांगीर सीगा जिहड़ा वो गुरु जी का विरोधी नहीं सी रहा। ठीक है। फिर 1627 ईस्वी दे विच शाहजहां बादशाह बनता, वो भी सुन्नी कट्टड़ मुसलमान सी। ठीक है। सुन्नी कट्टड़ मुसलमान सी। जे असीं जहांगीर की गल करते हैं तो हुण वो गुरु जी की नवीं नीति नहीं सी समझ रहा, नवीं नीति नूं अडॉप्ट नहीं सी करना चाहुंदा। फिर अच्छा गुरु जी ने सच्चे पातशाह की उपाधि धारण की सी। इहनूं ध्यान च रखियो, सच्चा पातशाह, सच्चा पातशाह की उपाधि कहते गुरु जी ने धारण की। ते मुगल बादशाह सच्चे पातशाह कोई भी इस तरीके का टाइटल कोई होर अडॉप्ट करे वो बर्दाश्त नहीं सी कर सकते। इस करके शाहजहां भी गुरु जी का विरोधी सी। तीजा जिहड़ा गल हैगी एक ना नक्शबंदी लहर सीगी। ठीक है। नक्शबंदी लहर, नक्शबंदी कौन सीगे? सरहिंद पंजाब दे विच ना, सरहिंद। ठीक है। पंजाब दे विच शुरू हुई सी नक्शबंदी लहर। किन्ना दी लहर सी? मुसलमानां दी। अहमद सरहिंदी ने इनू शुरू किया सी पंजाब दे विच।
ठीक है, मुसलमान सीगे, कट्टर मुसलमान सी। तां इन्हां ने भी सीगा जिहड़ा शाहजहां नूं गुरु जी दे विरुद्ध भड़काया। ठीक है, मैं गल ये कर रही हाँ कि शाहजहां गुरु जी का विरोधी क्यों सीगा। तो पहला रीजन की सी कि गुरु जी की नवीं नीति करके वो गुरु जी का विरोधी सी, सिख धर्म की प्रोत्साहन नूं बर्दाश्त नहीं सी कर सकता, इस करके विरोधी सी। नक्शबंदी लहर के जिहड़े नेता सीगा शेख अहमद सरहिंदी, उन्होंने भी भड़काया, मतलब नक्शबंदी सीगे जिहड़े, ठीक है, मुसलमान, उन्होंने भी शाहजहां नूं गुरु जी के विरुद्ध भड़काया। इस तो बिना एक ना कौलां का मामला भी इंपॉर्टेंट है, कौलां का मामला। कौलां कौन सी? कौलां काजी रुस्तम खां सी उस टाइम ते, काजी रुस्तम खां, उन्हां दी बेटी सी कौलां। ठीक है, कौलां सीगी जिहड़ी सिख धर्म दे विच बिलीव करदी सी ते माई कौलां ने सी गुरु अर्जन देव जी की बाणी नूं पढ़िया। ठीक है, 2216 श्लोक जो गुरु अर्जन देव जी ने लिखे उन्होंने पढ़ती सीगी, पर काजी रुस्तम खां जिहड़ा कि मुसलमान सी इस गल नूं बर्दाश्त नहीं सी कर पा रहा, उन्हें अपनी धी नूं रोकण की कोशिश की। ठीक है, पर वो अपने पिता के कहण ते माई कौलां अपने पिता के कहण दे उपर नहीं रुकी ते जिहड़े गुरु हरगोबिंद जी सीगे उन्हां दे दरबार दे विच जाके रहन लगी। हुण जिहड़ा काजी रुस्तम खां सी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं सी कर सकदा कि उहदी बेटी घर छड्ड के सिख धर्म नूं अडॉप्ट करे, तो इस करके कहंदे काजी रुस्तम खां ने भी सीगा शाहजहां नूं गुरु जी के विरुद्ध भड़काया, ते जिहदे करके शाहजहां ने काफ़ी सारे जिहड़े स्टैप सीगे ओह सिख धर्म विरोधी, ठीक है, चुके। जां आपां कहिए जिहड़ी लाहौर की बौली किने बनवाई सीगी गुरु अर्जन देव जी ने, उहनूं भरवाता रेता दे नाल, ठीक है, जां गंदगी दे नाल उहनूं भरवाता। फिर जिहड़े गुरुद्वारा साहब बनाए जा रहे सीगे सरावां सी सिखां दियां, उहनां नूं मस्जिदां दे विच तब्दील करना शुरू करता। तो बहुत सारे जिहड़े सीगे सिखां दे विरोधी स्टैप सीगे वो शाहजहां ने 1627 तो 1635 तक चक्के। इस तो बिना जे असीं इसे पीरियड दे विच गल करदे हां, सैकेंड पीरियड दे विच गुरु हरगोबिंद जी, मतलब सिखां ते मुगलां दे विचकार लड़ाइयां हुंदियां 1634 ते 35 दे विच। ठीक है, 4 लड़ाइयां हुंदियां, जिस च पहली लड़ाई हैगी आ अमृतसर दी लड़ाई। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सिखां ते मुगलां दे विच इतिहास दे विच लड़ी जाण वाली ये पहली लड़ाई सी। 1634 ईस्वी दे विच की होया, गुरु जी आपां क्या शिकार खेडण जाया करदे सी, तां गुरु जी अमृतसर दे जंगलां दे विच शिकार खेडण गए। जो शिकार खेडण गए तो सिख जिहड़े गुरु जी दे नाल अंग रखक सीगे, सिख सीगे, उन्हां ने शाहजहां दा एक बाज सी, ठीक है, शाहजहां बादशाह नूं ईरान दे बादशाह ने दिता सी। उस टाइम ते शाहजहां भी उत्थे शिकार खेडण आया होया सी। शाहजहां दा एक बाज सीगा जिहड़ा उड़ गया, जिहड़ा कि उहनूं ईरान दे बादशाह ने दिता सी, ते सिखां ने वो बाज फड़ लिया। ठीक है, जो मुगलों में पता लगा कि सिखां ने जिहड़ा यह बाज फड़िया, तो दोनों के विच झपट हुंदी है, लड़ाई हुंदी है। ठीक है, जिहदे विच सिखां दी जिहड़ी अगवाई हैगी आ, सिखां दी सैना दे विच कौन कौन लड़ रहा सी? भाई बिधि चंद, भाई जेठा जी, अच्छा सॉरी पहला मैं मेरे मूँह चों निकलिया सी भाई जोधा जी, जिन्हां दे कहण दे उपर गुरु जी नूं जहांगीर ने रिहा किया सी, वो भाई जेठा जी ने। ठीक है, भाई जोधा जी नहीं, भाई जेठा, करैक्ट कर लियो, भाई जेठा जी के कहण दे उपर ही भाई जेठा ने ही जहांगीर का इलाज किया सी। जदों वो गुरु जी नूं गिरफ्तार करन तो बाद मैंटली अपसैट रहन लग गया सीगा, ते भाई जेठा जी के कहण दे उपर हैगा ते भाई सॉरी संत मियाँ मीर ते भाई जेठा जी दोनों के कहण दे उपर सीगा जिहड़ा जहांगीर ने गुरु जी नूं ग्वालियर के किले चों रिहा किया। करैक्ट कर लियो, भाई जेठा जी ते पेंदे खां। ठीक है, पेंदा खां। तो ये 3 जिहड़े परसन सीगे सिख सैना दे विच सी ते मुगल सैना दे विच इस लड़ाई दे विच कौन अगवाई कर रहा सीगा? मुखलिस खां। दोनों दे विच लड़ाई हुंदी है ते इस लड़ाई दे विच हैगे जिहड़े ओह सिख जेतू रहिंदे आ। ठीक है, दूजी लड़ाई लहरा दी लड़ाई। लहरा दी लड़ाई भी 1634 ईस्वी दे विच हुंदी है। ठीक है, किवें? देखो गुरु जी अपने मसंद भेजा करते सीगे घोड़े वगैरह लैन जां दसवंध इकट्ठा करन दे लई। एक बार की होया, काबल तो 2 जिहड़े गुरु जी दे सिख सीगे मसंद सीगे बख्त मल,
ठीक है। बख्तमल ते एक होर सिख सी, वो दोनों सीगे जिहड़े अपना गुरु जी दे लई घोड़े गुलबाग ते दिलबाग, ठीक है, दो मसंद गुरु जी दे लई दिलबाग ते गुलबाग नां दे घोड़े जिहड़े कि काबल तो आए सी, ठीक है, काबल तो लिआंदे जा रहे सीगे, उन्हां नूं लैके गुरु जी दे कोल आ रहे सी। रस्ते दे विच कमर बेग ते लल्ला बेग ਜਿਹੜੇ मुसलमान सीगे उन्हां ने इन्हां घोड़ियां नूं फड़ लिया ते ਜਿਹੜੇ मुस्लिम अस्तबल सीगे उन्हां दे विच जाके वो खड़ाते, मतलब ये मुसलमानां ने आपदे शाहजहां दी सेना ने इन्हां तो एक घोड़े खोले, ठीक है। जदों भाई बिधि चंद जी नूं पता लगा, ठीक है, तो बिधि चंद जी ने की कीता, मुगलों के अस्तबल दे विच जाके एक घोड़े छड़वा लिआंदे, जिहदे करके जिहड़ी लहरा दी लड़ाई 1634 ईस्वी दे विच होई सी ते इस लड़ाई दे विच भाई जेठा जी डेथ हो गई सी, ठीक है जी। तो बिधि चंद सीगे जिहड़े घोड़ियां नूं छड़वा के लैके आए ते भाई जेठा जी सीगे जिहड़े इस लड़ाई दे विच सिखां वल्लों लड़दे शहीद हो गए सी, ठीक है। उस तो अगली लड़ाई है करतारपुर की लड़ाई। सोलह सौ 35 इस लड़ाई का कारण पेंदा खां सी। देखो पेंदे खां सीगा ना जिहड़ा वो पठान रेजीमेंट जिहड़ी कि गुरु जी ने इकट्ठी कीती सी, पठाना दी एक सेना दी टुकड़ी, ओहदी अगवाई करदा सी, ओहदा हैड सी, ठीक है। जदों वो अमृतसर की लड़ाई दे विच उन्हें अपने जोर दिखाए पेंदे खाने, तो उस लड़ाई दे विच उह काफ़ी हंकार आ गया, तो उन्हें की कीता, गुरु जी का जिहड़ा बाज सीगा वो गुरु जी का बाज चोरी करके अपने जवाई नूं भेंट करता। जदों गुरु जी ने इहदे बारे पता लगा तो उन्हें साफ इनकार करता, उन्हें इस चोरी नूं मन्नण तो इनकार करता, ठीक है, जिहदे करके गुरु जी ने उन्होंने अपने मतलब दरबार दे विचों कढता ते पेंदे खां सी जिहड़ा जाके शाहजहां दे नाल रल गया, ते फिर शाहजहां दे कहण दे उपर ही पेंदे खां दे अधीन आ जिहड़ी एक सैनिक टुकड़ी गई, सैनिक टुकड़ी दी जिहड़ी करतारपुर दे विच गुरु साहिब दी सेना दे नाल लड़ाई हुंदी है, जिहदे च पेंदे खां, कुतुब खां ते काले खां, ठीक है, सेना की अगवाई कर रहे होंगे किहड़ी दी, मुस्लिम सेना की अगवाई कौन कर रहे होंगे, तीनों, ठीक है। ते सिखां दी सेना दे विच तेगमल, बिधि चंद जी, बाबा गुरदित्ता जी, ठीक है, ये अपने जोर दिखाते हैं। तेगमल जी ते बाबा गुरदित्ता जी गुरु हरगोबिंद जी के बेटे सीगे, तो इन्हां दोनों दे विच लड़ाई हुंदी है। अगेन इस लड़ाई दे विच जिहड़े सिख जेतू रहिंदे आ ते कुतुब खां जिहड़ा हैगा इस लड़ाई दे विच मारिया जांदा, ठीक है। उस तो बाद एक होर लड़ाई हुंदी आ इन्हां दे विचकार, मुगलों दे विचकार ते सिखां दे विचकार, यह आखिरी लड़ाई आ गुरु हरगोबिंद जी के पीरियड च, ठीक है, बिल्कुल आखिरी नहीं है, अजे तक गुरु हरगोबिंद जी के टाइम पीरियड दे विच बहुत गुरु गोबिंद सिंह जी के टाइम पीरियड दे विच लड़ाइयां होणगियां। ये आखिरी लड़ाई है जो करतारपुर की लड़ाई दे तो बाद सीगा सिख फगवाड़े वाल मूव कीते, तो सेना ने जिहड़ी मुसलमान सेना सीगी उन्होंने फगवाड़ा दे विच भी सिखां नूं घेर के उन्हां दे उपर हमला करन दी कोशिश की। तो 1635 ईस्वी दे विच जिहड़ी एक होर लड़ाई आ सिखां ते मुगलों के विचकार हुंदी है, ठीक है जी। तो इस दौर के नाल लड़ाइयां के दौर के नाल ही आ जिहड़ा सैकेंड गुरु हरगोबिंद जी का सैकेंड पीरियड आ जिहड़ा वो समाप्त हो जाता। फिर इन्हां लड़ाइयों तो बाद गुरु जी 1635 ईस्वी दे विच, ठीक है, 1635 ईस्वी दे विच की हुंदा, सैटल्ड होके रहन लगदे आ कित्थे, कीरतपुर नूं वसाउंदे आ, कीरतपुर शहर की स्थापना करदे आ गुरु जी कदों 1635 ईस्वी दे विच, ठीक है। ये कित्थों लिया सीगा उन्होंने, ये कहलूर दा, कीरतपुर की जगह कित्थों लई, कहलूर पहाड़ी खेतर है ना, कहलूर दा शासक सी, राजा सीगा कल्याण चंद। उन्हें गुरु हरगोबिंद जी नूं एक जमीन भेंट की ते उसे जमीन के उपर गुरु जी ने कीरतपुर शहर की स्थापना की है, जिसी थर्ड पीरियड दे विच गल करदे आ 1635 ईस्वी दे विच, ठीक है जी। इत्थों ही जिहड़ा गुरु जी ने गुरदित्ता, बाबा गुरदित्ता जी, अस्तमल, फूल, गौंड, हसन, ठीक है, ना दे व्यक्ति सीगे जिन्हां नूं अलग-अलग थां दे उपर प्रचार करन दे लई
भेजिया, ठीक है। मंडी, कुल्लू, सकेत, जम्मू कश्मीर, चंपा, ठीक है, हरीपुर, इन्हां वख-वख खेत्रां दे विच गुरु जी ने मतलब इस टाइम पीरियड दे विच गुरु जी ने प्रचार, सिख धर्म दे प्रचार करन दा काम भी कीता, ठीक है जी। नाल ही इस पीरियड दे विच गुरु जी दा जिहड़ा आखिरी समा सीगा 1635 तो लैके 45 तक दा, वो गुरु जी लिए काफ़ी दुखा भरिया रहा। क्यों? क्योंकि इस टाइम पीरियड दे विच गुरु जी दे 3 बेटे, बाबा गुरदित्ता जी, बाबा गुरदित्ता जी, ठीक है, अनी राय ते अटल राय, तीनों जिहड़े बेटे सीगे गुरु जी दे, वो की कर गए अकाल चलाना, ठीक है। ते जिहड़ा बाबा गुरदित्ता जी दा को बेटा सीगा, उहने भी गुरु जी दे लई समस्यावां क्रिएट करनियां शुरू करतियां, जिहड़ा वड्डा बेटा सी, ठीक है। इस पीरियड दे विच फिर गुरु जी की करदे हैगे गुरगद्दी सौंपदे आ, गुरगद्दी सौंपदे आ किहनूं? देखो 3 बच्चे उन्हां दे 3 बेटे जिहड़े हैगे ओह अकाल चलाना कर गए। हुण 2 बेटे बचे सीगे गुरु जी दे, किहड़े किहड़े? तेगमल ते सूरजमल, ठीक है। जिहड़े सूरजमल सीगे उह संसारक कम्मां च उलझे होए सी, बहुत ज़्यादा संसारक कम्मां च उलझे होए सी। इस करके गुरु जी ने सीगा जिहड़ा गुरु हरगोबिंद जी ने इन्हां नूं गद्दी दे सही वारस नहीं समझिया। ते तेगमल सीगा जिहड़ा गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने असीं अगे जाके गुरु तेग बहादुर जी के नाम नाल जाणांगे, 9वें गुरु जिहड़े बने ਉਹ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ इस टाइम ते उदासीन सीगे, ठीक है। ਉਹ संसारे ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ भी फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ एक्टिव नहीं सी, तो इस करके गुरु जी ने दोनों नूं ही गद्दी नहीं सौंपी, ठीक है। गद्दी उन्होंने किहनूं सौंपी? बाबा गुरदित्ता जी के ਜਿਹੜੇ छोटे बेटे सीगे, बाबा गुरदित्ता जी दे छोटे बेटे, वड्डे बेटे नहीं, ठीक है, छोटे बेटे 1645 केड़े सीगे वो? गुरु हर राय जी, ठीक है जी। तो गुरु हर राय जी नूं हैगा जिहड़ा 1645 ईस्वी दे विच जिहड़े कि गुरु हरगोबिंद जी दे पोते सीगे। दा मतलब की सीगा कि गुरु हरगोबिंद जी ने अपने पोते नूं 1645 ईस्वी दे विच आ जिहड़ी गुरु हर राय जी नूं गद्दी सौंपी सीगी, ते आप सीगे जिहड़े ओह शहीदी प्राप्त कर मतलब ज्योति जोत समा गए सी, ठीक है जी। तो यह सीगा गुरु हरगोबिंद जी का 1606 तो लैके 1645 तक का पीरियड। इस तो अगला पीरियड हैगा जिहड़ा वो शांति का पीरियड रहूगा, क्योंकि गुरु हर राय जी ते गुरु हरकृष्ण जी दोनों सीगे जिहड़े उन्हां दा बहुत शांतमई पीरियड सीगा। तो उन्हां नूं असीं अपनी नैक्सट क्लास दे विच पढ़ांगे। इहदे नाल रिलेटेड कोई डाउट, कोई क्वेरी, PDF ਜਾਂ क्वेश्चन किसी भी तरीके की कोई नीड है तो तुसीं सानूं WhatsApp के उपर, टैलीग्राम के उपर जां कॉमेंट बॉक्स के विच कॉमेंट करके दस सकते हो, तो साडे WhatsApp नंबर के उपर जां टैलीग्राम के उपर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।